आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर मसीही विश्वासियों के लिए। 2025 का साल आते आते संसार के हालात तेजी से बदल गए हैं। एक तरफ तकनीक का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी ओर आत्मिक अंधकार भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यह समय परीक्षा और सताव का है। चाहे वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, समाज में तिरस्कार हो या आत्मिक युद्ध, मसीही विश्वासी चारों ओर से संकटों से घिरा है। आइए हम इस विषय को गहराई से समझें। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा। 2025 में बहुत सारे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित होती जा रही है। बहुत सी सरकारें अब खुले रूप में मसीही विश्वास को समर्थन नहीं देती। कुछ स्थानों पर बाइबिल बांटना, यीशु के नाम पर प्रार्थना करना या चर्च जाना भी अपराध जैसा माना जाता है। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, और जितने मसीह यीशु में भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। ये वचन आज के समय में और भी ज्यादा सच्चे प्रतीत होते हैं। बहुत से मसीही भाई बहन अपने विश्वास के कारण नौकरी, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित हो रहे हैं। दूसरा, सामाजिक और मानसिक दबाव। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि समाज भी अब मसीहियों को अलग नजरों से देखने लगा है। मसीही विश्वासियों को अक्सर पिछड़ा, कट्टर या अलग विचारधारा का माना जाता है। इससे युवाओं के मन में आत्मसंशय उत्पन्न होता है। मत्ती 10:22 कहता है, और तुम मेरे नाम के कारण सबसे बैर रखे जाओगे। जब कोई युवा मसीही अपने कॉलेज या कार्यस्थल पर यीशु मसीह की बातें करता है, तो उसे आलोचना और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। कुछ तो अपने विश्वास को छुपा लेते हैं, जो आत्मिक कमजोरी का संकेत है। तीसरा, चर्चों में भटकाव और शीतलता। 2025 में बहुत से चर्च भी पहले जैसे नहीं रहे। अब प्रचार में सच्चाई की जगह मनोरंजन आ गया है। सच्चे आत्मिक उपदेशों की बजाय अब लोगों को वही सुनाया जाता है जो उन्हें अच्छा लगे। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 3 से 4 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग उत्तम शिक्षाओं को न सह सकेंगे, पर अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशकों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे समय में जब मसीही विश्वासियों को सच्चे आत्मिक मार्गदर्शन की जरूरत है, वहीं कई चर्च खुद ही अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। इससे विश्वासियों में भ्रम फैलता है और वे आत्मिक रूप से निर्बल हो जाते हैं। चौथा, तकनीकी युग में विश्वास की परीक्षा। 2025 तकनीकी युग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे विषयों ने समाज को बदल दिया है। अब ऐसे सिस्टम आ गए हैं जो इंसान के सोचने और विश्वास करने के ढंग को प्रभावित करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:16 से 17 में वर्णन है उस समय का, जब एक चिन्ह के बिना कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। वही आज के समय में आईडी, फेस स्कैन और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जैसी तकनीक इस भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रही है। विश्वासी को अब यह चुनना है, वह आत्मिक दृष्टि से जागरूक रहेगा या तकनीक में इतना उलझ जाएगा कि परमेश्वर को भूल बैठेगा। पांचवा, अंतिम दिनों की चेतावनी। बाइबिल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 उसके 1 से 5 में लिखा है, यह जान लो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। लोग अपने आप से प्रेम करने वाले, धन के लोभी, अभिमानी और भक्ति का ढोंग करने वाले होंगे। 2025 में हम यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, नैतिक पतन, सब कुछ एक आत्मिक युद्ध की ओर इशारा करता है। यह समय चेत जाने का है, न कि संसार में बह जाने का। छठा, आत्मिक युद्ध और परमेश्वर की सेना। आज मसीही सिर्फ किसी सामाजिक या भौतिक युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा संघर्ष रक्त और मांस से नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से है। सभी विश्वासी एक आत्मिक युद्ध के मैदान में हैं। शैतान उन्हें गुमराह करने, डराने और उनकी आशा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्रभु के वचन में स्थिर रहते हैं, वे विजयी होंगे। सातवां, आशा की किरण, यीशु के वादे। भले ही संकट हो, सताव हो, तिरस्कार हो, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने लोगों से वादा किया है। मत्ती 28:20, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 16:33, इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, परंतु ढांढस बंधाओ, मैंने संसार पर विजय पा ली है। जो मसीही संकट में भी विश्वास बनाए रखता है, वह अंत में जय पाएगा। प्रभु अपने विश्वासियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 2025 का समय मसीही विश्वासियों के लिए आत्मिक जागरूकता का समय है। यह परीक्षा की घड़ी है, जिसमें हमारा विश्वास, संयम और सत्य के प्रति निष्ठा परखा जा रहा है। यह समय है जब हमें अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखना है, बाइबिल के वचन में दृढ़ रहना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है,
तू मृत्यु तक भी विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम भी इस संकट के समय में अपने प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।